नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया के सफर के बारे में कि बोरी से लेकर बोतल तक का ये जो सफर है ये कैसे संभव हुआ। इफ़को कहती है कि हमारी ये जो 500 ml नैनो यूरिया की बोतल है ये बराबर है 45 किलोग्राम यूरिया बोरी के। तो ये कैसे संभव हुआ? जवाब में हमें मिलता है ये संभव हुआ नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी? इसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बताइए ये क्या है? बड़ी सी मशीन। शायद आप नहीं बता पाए, मैं बता देता हूँ कि और कुछ नहीं, ये 5 एमबी की हार्ड डिस्क है जिसे कि 1956 में बनाया गया था। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगती है जिसका काम होता है डाटा को स्टोर करके रखना। ठीक है। तो हमने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज की तारीख में इसको इतना छोटा कर दिया कि ये बन गई है नैनो मेमोरी कार्ड। वर्ड पे ध्यान दीजिए, नैनो मेमोरी कार्ड। और इसकी जो क्षमता है वो है लगभग 15 लाख MB। पुरानी की अगर हम बात करें तो उसमें आज के टाइम की हनुमान चालीसा भी स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि देखो वो भी 9 MB की आ रही है। और आज हम देखें तो लगभग 1 लाख हनुमान चालीसा से ज्यादा हम रख सकते हैं। तो संभव तो ये से ये भी हुआ है। तो जब ये संभव हो सकता है तो यहां से यहां संभव क्यों नहीं हो सकता? और ये संभव हुआ है। ठीक है। तो क्या है इसकी सच्चाई कि 45 किलो और 500 ml बराबर कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो बोरी यूरिया है इसको हम डालते क्यों है। हम जानते हैं इसको हम नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। और बोरी में लिखा होता है कि भैया 46% नाइट्रोजन। तो जब हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि 45 किलो की बोरी में 46% नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो 20.7 किलो क्या आती है नाइट्रोजन। ये तो बोरी में है। जब हम मिट्टी में डालते हैं तब इसकी इफिशियंसी केवल आती है 35%। 30 से 40 मतलब 35%। ठीक है। तो जब इसका 35% निकाला जाता है तो आता है 7.2%। मतलब कि जब हम एक बोरी यूरिया डालते हैं तो पौधों तक केवल 7.2 kg नाइट्रोजन ही पहुंच पाती है। ठीक है। वहीं अगर हम बोतल की बात करें, देखो यहाँ पर मैंने 4% वाली बोतल ली है जो कि यूरिया की पहले आई थी, नैनो यूरिया की, इफ्को ने। ठीक है। अब इसको क्यों लिए, ताकि समझ पाए कि इफ्को ने 4% वाली बोतल क्यों निकाली। देखो, तो 500 का जब हम 4% निकालते हैं तो आता है 20 ग्राम। अब इसकी भी इफिशियंसी 100% तो है नहीं, तो इसकी है 90%। तो 90% के हिसाब से जब कैलकुलेशन लगाया जाता है तब आता है 18 ग्राम। तो इसका मतलब कि जब हम 500 ml की बोतल का छिड़काव करते हैं तो पौधे को केवल 18 ग्राम नाइट्रोजन ही मिलती है। तो अब हिसाब जो है एक बोरी और एक बोतल का थोड़ी ना है। अब जो हिसाब है कि कैसे 7.2 किलो नाइट्रोजन जो काम करती है वही काम 18 ग्राम नैनो नाइट्रोजन करती है। तो इसके इफेक्ट को समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो, जब हम बोरी वाला यूरिया डालते हैं तो पानी में घुलकर, मतलब मिट्टी में के पानी में घुलकर नीचे चले जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लीचिंग। और ये और नीचे जाकर हमारे जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल को भी क्या करता है, प्रदूषित, जिससे हमें बीमारियां होती है। कुछ भाग जो है वो गैस के रूप में नष्ट हो जाता है। केवल और केवल 35% भाग ही जड़ क्षेत्र में रुक पाता है। क्या ये 35% पूरा पौधे ले लेते हैं? नहीं। देखो, इसको समझते, जब इसको मैं जूम करता हूं, देखो, जब हम मिट्टी में यूरिया को डालते हैं तो यूरिया क्या करता है, इस प्रकार से बड़ा सा गुच्छा बना लेता है, एक जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर, है ना। और इस क्लस्टर में तो बहुत सारे नाइट्रोजन है, लेकिन जड़ें जो है इसका कुछ अंश ही ले पाती है, पूरा का पूरा नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाती। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दानेदार यूरिया को मिट्टी में डाला जाता है तो बहुत कम अंश ही उसका क्या है, उपयोग हो पाता है। तो आप बोलेंगे ठीक है, बोले हम नैनो यूरिया फिर क्यों यूज करें? हम तो एक काम करते हैं, दानेदार यूरिया का ही घोल बनाते हैं, उसी को पत्तियों पर छिड़क देते हैं, वो भी तो काम करेगा। उसकी कहानी अलग है, देखो उसको भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ये है पत्ती, और पत्ती को जब जूम करता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टोमेटा या पर्णरंध्र। इसी के द्वारा कोई भी लिक्विड या कोई भी पोषक तत्व पत्ती के अंदर जाता है। देखो, तो जब इसको देखो, इसको आसान किया मैंने, ठीक है। यह है पत्ती का रंध्र। जब हम साधारण नाइट्रोजन या साधारण यूरिया के घोल को पत्ती पर डालते हैं तो फिर से वही गुच्छा बना लेगा, है ना। देखो ये गुच्छा कितना बड़ा है, पत्ती का छिद्र देखिए कितना छोटा है, तो ये इसके अंदर जा ही नहीं पाता है। और जाता भी है तो वही बात, कुछ अंश ही अंदर जा पाता है। जबकि हम नैनो यूरिया को देखते हैं तो देखो इसका साइज कितना छोटा है यार, इसका साइज केवल है 20 से 50 नैनोमीटर, जिसके कारण ये छिद्र के अंदर आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। अब बोले कि ये गुच्छा क्यों नहीं बना रहा, यही तो नैनो टेक्नोलॉजी। हमने क्या किया, दानेदार यूरिया को 55,000
छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया और उसके ऊपर चढ़ा दी पॉलीमर की कोटिंग। देखो ये जो काले कलर की दिख रही है, ये है पॉलीमर की कोटिंग, जिसके कारण ये समूह, ये क्लस्टर या गुच्छा नहीं बना पाते और इसी के कारण इसकी अवशोषण क्षमता अच्छी होती है। और तो और, ये देखो छिद्र से अंदर तो जाता ही है, ये पत्ती के ऊपर जो दरारें होती है, इन दरारों से भी अंदर चले जाता है। यह इतना छोटा पार्टिकल है। समझ पाए? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो नैनो यूरिया होता है उसकी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है, जो कि दानेदार यूरिया की कभी हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमें तो गणित ही समझना है कि भैया कैसे एक बोरी एक बोतल के बराबर हो गई, तो गणित समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, हम जानते हैं कि नैनो यूरिया जो होता है वो 25 नैनोमीटर का उसका क्लस्टर साइज था। यहाँ हम बात करें बोरी यूरिया के क्लस्टर साइज की, तो 10,000 नैनोमीटर का था। गणित लगाते हैं तो आता है 1 = 400। मतलब इधर जिसका एक अंश जो काम कर रहा है नैनो यूरिया का, वही काम करने के लिए इधर कितना चाहिए? 400। तो हमारे पास कितना था भैया? 18। तो इधर कर दिया हमने 18 इंटू 400, मतलब 18 × 400, और ये आ गया 7.2 किलोग्राम, जो कि हमारे बोरी यूरिया में होता है। तो जो 4% की बोतल आई थी वो भी बिना गणित की या बिना शोध के नहीं आई थी। उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण थे, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए उतने अच्छे। उसका कारण था कि जो किसानों तक जानकारी सही से नहीं पहुंची थी, और भी कई कारण थे। तो इस बात को इफ्को के अधिकारियों ने समझा और अब जो लॉन्च करी है वो है नैनो यूरिया प्लस, जिसमें कि नाइट्रोजन है 20%, और इसके रिजल्ट आ रहे हैं। आप अगर पता करेंगे तो इसके रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट है। तो अगर हम इसको सिरे से नकार देंगे तो ये ठीक नहीं है। यही भविष्य है। देखो, जब भी कोई तकनीक आती है तो वो एक बार में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाती। जब तकनीक आती है तो उसको श्रेष्ठ बनने के लिए कई चरण लगते। देखो, हम यहाँ से यहाँ तक आए थे तो एक बार में थोड़ी ना आए थे। देखो, हमने 56 में वो बड़ी मशीन बनाई, फिर धीरे 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 करके कहीं जाकर हम इस नैनो मेमोरी कार्ड पर आए। तो यहाँ पर भी तो 50-60 साल का समय लगा। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। देखो, पहले बोरी यूरिया था, फिर हमने 4% वाली बोतल निकाली, फिर 20% वाली, तो हम भी तो यही कर रहे हैं। और अगर इसमें भी कुछ कमियां हमें मालूम पड़ेंगी तो इसमें और सुधार होगा। तो आप इसको नकारे ना, यही भविष्य है। सरकार भी नहीं चाहती कि दानेदार यूरिया का यूज हो। क्यों? क्योंकि उससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है वो खराब हो रही है। यही भविष्य, हमें यही यूज करना पड़ेगा। और देखो, डीएपी के रिजल्ट तो आ रहे हैं ना। नैनो डीएपी के रिजल्ट तो है, बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर तकनीक खराब होती तो इसके रिजल्ट भी नहीं आना। इसमें कमियां थी जिसको सुधारा गया और नैनो यूरिया प्लस लाया गया है। ठीक है, तो आप इसको यूज करें। क्यों? क्योंकि यही फ्यूचर है। आप इसको नकारे ना, इसको स्वीकारें। आज की जानकारी इतनी ही थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।